न्यू एनसीईआरटी जो सिलेबस है, क्योंकि मार्केट में जाओगे पुरानी एनसीईआरटी बुक ही मिलेगी और इसी से आपको पढ़ना है, तो फटाफट से टिक लगा लीजिए। ये जो सिलेबस है ये सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए, सिर्फ बिहार बोर्ड में और झारखंड बोर्ड में पूरा सिलेबस है, उनको छोड़कर सभी हिंदी मीडियम बोर्ड, यूपी, ठीक है, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, सभी में यही सिलेबस चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टिक लगा लीजिए। प्रश्नावली 1.1 आपको पूरी पढ़नी है और इसके पहले के सारे उदाहरण भी आपको करने हैं, ठीक। प्रश्नावली 1.2 भी आपको पूरी पढ़नी है, ठीक, और इसके पहले के सारे उदाहरण भी आपको करने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें प्रश्नावली 1.3, ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है और इसके पहले के उदाहरण भी आपको बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं, ठीक। प्रश्नावली 1.4 भी आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है और इसके आने वाले पहले उदाहरण भी आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। अगर हम विविध उदाहरण की बात करें तो विविध उदाहरण में आपका उदाहरण नंबर 45, 49 और 50। 45 ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद 49 ये नहीं पढ़ना है और 50 ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर विविध प्रश्नावली अगर हम बात करें तो विविध प्रश्नावली में आ जाओ। विविध प्रश्नावली में आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो है 1 ये नहीं पढ़ना है, 3 नहीं पढ़ना है, 6 नहीं पढ़ना है, ठीक है, 7 नहीं पढ़ना है, उसके बाद 9 नहीं पढ़ना है, 11 नहीं पढ़ना है, 12 नहीं पढ़ना है, 13 नहीं पढ़ना है, ठीक है। और जो मैं बोल रहा हूँ ना सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग मैंने वीडियो भी बना रखी है, तो आपको ढूंढने का चक्कर तो खत्म ही हो जाएगा। चैप्टर वाइज रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो बना रखा है, फुल सोल्यूशन एनसीईआरटी का सारे उदाहरण भी करा रखे हैं, वन शॉट इंपॉर्टेंट वीडियोस भी बना रखे हैं। सारा प्लेलिस्ट का लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, चेक कर लेना, ठीक। 14 नहीं पढ़ना है, ठीक। उसके बाद 18 नहीं पढ़ना है और 19 भी हमें नहीं पढ़ना है, ओके। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 2, 2.1 आपको पूरा पढ़ना है, 2.1 पूरा पढ़ना है और उसके पहले पहले उदाहरण भी हमें सारे करने हैं, ठीक। 2.2 में आ जाओ। 2.2 में जो उदाहरण है आपका, उदाहरण नंबर ये जो 4 है, ठीक है, ये नहीं पढ़ना है आपको। उदाहरण नंबर ये जो 7 है, ठीक है, 7 ये नहीं पढ़ना है आपको। उदाहरण नंबर जो 8 है वो भी नहीं पढ़ना है आपको, ठीक। प्रश्नावली 2.2 में आ जाओ। तो 2.2 में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 18 ये भी हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है। उसके बाद विविध में आ जाओगे। विविध में उदाहरण की अगर हम बात करें तो उदाहरण नंबर 10, उदाहरण नंबर 11, उदाहरण नंबर 12, उदाहरण नंबर 13 ये हमें नहीं पढ़ना है। विविध प्रश्नावली में आ जाओ तो विविध में आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, ठीक, और क्वेश्चन नंबर 16 जो है और क्वेश्चन नंबर 17 ये आपके सिलेबस में नहीं है। हालांकि मैंने पढ़ा सब दिया है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग बात बताऊं तो ये नहीं है। फिर अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि बहुत ही आसान चैप्टर है। तो तीसरे चैप्टर में आपको 3.1 से लेकर 3.3 तक तो सारा कुछ पढ़ना है। 3.3 में तक सारे उदाहरण, सारे प्रश्नावली, सब कुछ पढ़ना है। लेकिन 3.4 में जब जैसे ही आओगे तो सारे उदाहरण नहीं पढ़ने हैं। 3.4 कंप्लीटली हटा दिया गया। ये जो 3.4 है ये नहीं पढ़ना है और इसके पहले पहले सारे उदाहरण भी हमें नहीं पढ़ने हैं, ठीक। फिर आ जाओ विविध प्रश्नावली में। तो विविध प्रश्नावली अगर हम बात करें, इससे पहले उदाहरण नंबर 26 हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। विविध प्रश्नावली की अगर हम बात करें तो विविध में क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा ये हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा नहीं पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 12वां है ये वाला, ठीक, वो भी हमें नहीं पढ़ना है, बाकी सब पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 में आ जाओ। चैप्टर नंबर
4 में सिर्फ 4.2 हटाया गया है ना। जो सारणिक का गुणधर्म वाला टॉपिक है ना, उसको हटा दिया गया। सारणिक का गुणधर्म नहीं है, 4.2 नहीं पढ़ना, और उसके आने वाले पहले जितने भी उदाहरण है वो भी हमें नहीं पढ़ना है। 4.2 हमें नहीं पढ़ना है। ठीक, आगे बात करें, बाकी सब कुछ हमें पढ़ना है, सारा कुछ पढ़ना है। ठीक है, जो नहीं पढ़ना होगा मैं बता दूंगा, सारा कुछ पढ़ना है। विविध उदाहरण में आ जाओ। विविध उदाहरण में ऑब्वियसली बात है, जो भी गुणधर्म वाला टॉप क्वेश्चन आएगा वो हमें नहीं पढ़ना है, टॉपिक आएगा वो हमें नहीं पढ़ना है। तो विविध उदाहरण में उदाहरण नंबर 30, 31, ठीक है, 32, 33 ये नहीं पढ़ना है, 34 ये नहीं पढ़ना है। विविध प्रश्नावली में आ जाओ। विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 2, 4, ठीक है, 6, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, ठीक है, 15वां ये हमें नहीं पढ़ना है। 15 नहीं पढ़ना है, 17वां हमें नहीं पढ़ना है। हो गया 5वां चैप्टर, 4वां चैप्टर हो गया ना। 5वें चैप्टर में आ जाओ। 5वें चैप्टर में आपको क्या है ना भाई, सब कुछ पढ़ना है, सिर्फ 5.8 प्रश्नावली को छोड़कर सारा कुछ पढ़ना है। सिर्फ 5.8 और इसके पहले उदाहरण को छोड़कर सारा कुछ पढ़ना है आपको। मतलब लैग्रेंज प्रमेय जो होता है, रूलिस का प्रमेय जो होता है, वो टॉपिक हटाया गया, बाकी सारा कुछ पढ़ना है। ठीक, चैप्टर नंबर 6 में आ जाओ। चैप्टर नंबर 6 में 6.3 हटा दिया गया है। 6.1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 6.3 नहीं पढ़ना है। ये जो प्रश्नावली है इसको नहीं पढ़नी है, और इसके पहले जितने उदाहरण है वो भी हमें नहीं पढ़ने हैं। ठीक, 6.4 ये भी हमें नहीं पढ़ना है। 6.4 और इसके पहले जितने भी उदाहरण है ये भी हमें नहीं पढ़ना है। ठीक, विविध में आ जाओ। 6.5 हमें पढ़ना है पूरा, 6.5 हमें पूरा पढ़ना है, इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया। ठीक, विविध में आ जाओ। विविध में आ जाओ, उदाहरण नंबर 45 नहीं पढ़ना है, उदाहरण नंबर 46 नहीं पढ़ना है, बाकी सब पढ़ना है। विविध प्रश्नावली में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं पढ़ना है, 4 नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं पढ़ना है। फिर आ जाओ 21 नहीं पढ़ना है, 20 नहीं पढ़ना है, ठीक है, 22, 23, 24 ये सब नहीं पढ़ना है, 20 से लेकर 24 तक। तो ये पहली बुक खत्म हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड वाले बुक में टिक लगा लेते हैं। सेकंड बुक, इसमें देखो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। समाकलन चैप्टर है। समाकलन भाई अब पूरा पढ़ना है, तो इसमें बस एक चीज हटाई गई है, 7 पॉइंट योगों की सीमा वाला। बताते हैं कहाँ है भाई। ये 7.8 प्रश्नावली हटा दी गई है पूरी, और इसके पहले जितने भी उदाहरण है, योगों की सीमा वाला जो टॉपिक है ये हटा दिया गया है, बाकी सब पढ़ना है। ठीक है, बाकी आपको सारा कुछ पढ़ना है, इसमें से बाकी सारा इंपॉर्टेंट है। फिर 8वें चैप्टर में आ जाओ। 8वें चैप्टर में तो बहुत सी चीजें हटाई गई हैं, बहुत ही चीज है, बहुत ही सीमित मात्रा में रखा गया है। ठीक, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि मैंने 1 शॉट वीडियो बनाई है, 1 घंटे की वीडियो में ना पूरा सारे उदाहरण मैंने करा दिए, पूरी प्रश्नावली करा दी और विविध उदाहरण भी मैंने करा दिए। मतलब इसमें सारा लगभग हटा दिया गया है। ठीक है, तो उस 1 शॉट वीडियो को देख लेना, ये मैं कहूँगा। इसमें से ना एनसीईआरटी में टिक लगाऊंगा तो सारा क्वेश्चन हटा देगा। 8.2 तो पूरा ही हटा दिया गया। ये जो 8.2 प्रश्नावली है ना, पूरा हटा दिया गया है, ये पूरा हटा दिया गया है, और इसके आने वाले पहले उदाहरण भी जो है वो भी सारा हटा दिया गया है। 8.1 अगर मैं बताऊं तो पहला पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है, चौथा पढ़ना है, 5वां पढ़ना है। ठीक है, 9वां नहीं पढ़ना है, 10वां नहीं पढ़ना है, 11वां नहीं पढ़ना है। तो कुछ ही क्वेश्चन हैं जिनको हमें पढ़ना है। ठीक, अगर आप नई एनसीईआरटी बुक की पीडीएफ चाहते हैं वो मिल जाएगा फ्री में। ठीक, और विविध प्रश्नावली की अगर मैं बात करूं तो विविध प्रश्नावली में दूसरा नहीं पढ़ना है, छठा नहीं पढ़ना है,
7वां नहीं पढ़ना है, 8वां नहीं पढ़ना है, 9वां नहीं पढ़ना है, 12वां नहीं पढ़ना है, 13वां नहीं पढ़ना है, 14वां नहीं पढ़ना है, 15वां नहीं पढ़ना है, 16वां नहीं पढ़ना है, 19वां नहीं पढ़ना है। तो पढ़ना ही नहीं है, समझ रहे हो? इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस चैप्टर में कुछ ही क्वेश्चन है, ना के बराबर। चैप्टर नंबर 9 में आ जाओ। 9.1 9.2 ये पूरा पढ़ना है। 9.3 नहीं पढ़ना है। 9.3 है ना भाई, इसको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ये भी नहीं पढ़ना है और इसके पहले पहले उदाहरण जितने भी आ रहे हैं वो भी हमें नहीं पढ़ना है। ठीक, विविध में आ जाओ। 9.4 9.5 ये सब पढ़ना है हमें। 9.6 पढ़ना है। तो विविध में आ जाते हैं। विविध उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो जितने भी टॉपिक हैं, मतलब विविध सारा कुछ पढ़ना है। ठीक है, सारा कुछ पढ़ना है। और विविध में भी बस जो टॉपिक है ना, जो 9.3 का जो टॉपिक हटा वो टॉपिक से इसमें हटा दो, बाकी सारा कुछ पढ़ना है आपको। 10वें चैप्टर में आ जाओ। दसवां चैप्टर 10.1 पूरा पढ़ना है। ठीक, इसको पूरा पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11वें चैप्टर में आ जाओ। 11वां चैप्टर पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, अब इसे बिल्कुल छोटा बना दिया गया है। 11.1 11.2 पूरा पढ़ना है, लेकिन 11.3 नहीं पढ़ना है और ना ही इसके कोई उदाहरण पढ़ने। ठीक है, प्लेन वाला जो टॉपिक है उसे ही हटा दिया गया है, सिर्फ रेखा रेखा रखा है। 11.3 बिल्कुल नहीं पढ़ना है और इसके पहले जितने भी उदाहरण है ये भी हमें नहीं पढ़ना है। तो 11.1 और 2 पढ़ लो, सारे क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। विविध उदाहरण भी बिल्कुल नहीं पढ़ना, विविध उदाहरण सारा हटाओ। विविध प्रश्नावली की बात करें तो विविध प्रश्नावली में तो बहुत से क्वेश्चन हटा दिए गए। 7वां, 8वां, ठीक है, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, मतलब जिस चीज में प्लेन दिखेगा ना, समतल, उसको हटा दो, वो है ही नहीं सिलेबस में। ठीक, 12वें चैप्टर में सिर्फ 12.1 पढ़ना है, बाकी सारा हटा दिया गया है। यही है सिलेबस में ओनली, बाकी नहीं पढ़ना है। 12.2 भी नहीं पढ़ना है, कोई उदाहरण भी नहीं पढ़ना है, विविध प्रश्नावली भी नहीं पढ़नी है। 13वें चैप्टर में आ जाओ। 13 चैप्टर में सिर्फ 13.1 2 3 तक पढ़ना है। ठीक है, 13.3 तक पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। 4 5 6 विविध सब हटाओ, कुछ नहीं पढ़ना। 13.1 से 13.3 तक पढ़ना है। तो ये है आपका सिलेबस, जो कि मैंने आपको एनसीईआरटी में भी बता दिया। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन देख लो।